बहती जिसमें रास्ता नहीं, बहती जिसमें रास्ता नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। सम्मानित मंच, ज्ञान चिन्ह नायक मंडल एवं प्रबुद्ध श्रोतागण, मैं भाई शर्मा, हिमालयन मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला आनी का छात्र, आज आप सभी के समक्ष एक भाषण देके उपस्थित हुआ हूँ, जिसका विषय है मेरे सपनों का भारत। उम्मीद है कि आप मेरे उद्गारों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए हमारे प्रिय राष्ट्र भारत को एक महान राष्ट्र के रूप में बढ़ते हुए देखने के लिए अपनी भूमिका पर अवश्य चिंतन करेंगे। मुझे गर्व है कि मैं एक भारतीय हूँ और भारत में जन्मा हूँ। मुझे गर्व है कि मैं एक भारतीय हूँ और भारत में जन्मा हूँ। हम सभी जानते हैं कि एक लंबी गुलामी के बाद हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उस समय हमारा देश एक गरीब और पिछड़ा हुआ देश था। स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में देखें तो प्रतीत होता है कि हमने विकास किया है, किंतु अगर हम विश्व के अन्य देशों से तुलना करें तो पता चलता है कि आज भी हम विकास के मानकों में काफ़ी पीछे हैं। वर्ष 2021 की यूएनडीपी रिपोर्ट अनुसार ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 189 देशों में से भारत का स्थान 131वां था। मेरा भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। मेरा भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। मेरा भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। मेरे भारत में संसाधनों की कोई भी कमी नहीं है, किंतु फिर भी क्या कारण है कि मेरा भारत, मेरा हिंदुस्तान, जो कि कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, आज विकास के मानकों पर पिछड़ रहा है। कुछ तो वजह होगी। जी हाँ, कुछ नहीं, बहुत सी वजह है। भ्रष्टाचारी रूपी दीमक वजह है, लैंगिक भेदभाव वजह है, सत्ता का लालच वजह है, आतंकवाद वजह है, सामाजिक कुरीतियां और अंधविश्वास वजह है, अशिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव वजह है। मुझे मेरे देश के प्रति असीम प्रेम है। मुझे दुख होता है कि अपने देश को इन परिस्थितियों से घिरा हुआ मुझे भी सपने आते हैं आपकी तरह, कभी नींद में तो कभी खुली आंखों में, और मैं अपने सपनों के सागर में खो जाता हूँ और मेरे सपनों में होता है मेरे सपनों का भारत। भाई और बहनों, मैं अपने सपनों के भारत में देखता हूँ कि भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सरकारी कर्मचारी रिश्वत नहीं मांगता, कोई डॉक्टर हृदय, किडनी आदि का व्यापार नहीं करता, कोई व्यापारी काला बाजारी नहीं करता, कोई ठेकेदार घटिया पुल, डंगे आदि का निर्माण नहीं करता। भ्रष्टाचार के विरुद्ध कठोर कानून है तथा देश भ्रष्टाचार मुक्त है। भाई और बहनों, मेरे सपनों के भारत में प्रत्येक स्तर समानता है। जाति, धर्म, लिंग, भाषा आदि के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। मेरे सपनों का भारत कुछ ऐसा होगा, मेरे सपनों का भारत कुछ ऐसा होगा जहाँ न जाति और धर्म का विवाद होगा, जहाँ न जाति और धर्म का विवाद होगा, हर इंसान में इंसानियत, हर किसी का सम्मान होगा और किसी का सम्मान होगा। मेरे सपनों के भारत में और क्या होगा? मेरे सपनों के भारत में संस्कार युक्त शिक्षा होगी, प्रत्येक व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, ऐसी नीतियाँ बनेगी जिसे रोजगार के अवसर अधिक से अधिक सृजित होंगे। मेरे सपनों का भारत आतंकवाद मुक्त होगा। मेरे सपनों के भारत में नेताओं की जवाबदेही जनता के प्रति अधिक होगी। मेरे सपनों का भारत सैन्य दृष्टि से इतना आत्मनिर्भर होगा कि कोई भी दुश्मन देश को आंख उठाकर नहीं देखेगा। दोस्तों, एक दिन मैं YouTube पर अमेरिका के राष्ट्रपति का एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उनसे एक पत्रकार सवाल पूछते हैं कि वाई अमेरिका इज सच अ पावरफुल कंट्री। तो आपको पता है उनका जवाब क्या था? उनका जवाब था ड्यू टू इंडियन ब्रेन्स। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश से लाखों ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति उचित रोजगार और शिक्षा की तलाश में विदेश चले जाते हैं तथा देश उनकी प्रतिभा से वंचित हो जाता है। मेरे सपनों के भारत में ऐसी नीतियाँ बनेगी जिससे देश की प्रतिभा देश में ही रहेगी। मेरे सपनों का भारत इतना खुशहाल और विकसित होगा कि दुनिया के बाकी देशों के नागरिक भी अगले जन्म में भारत में जन्म लेने की दुआ करेंगे। तो आइए हम सभी मेरे सपनों के भारत को साकार करें। अंत में इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ।
देश देश में जिसका आदर जिसका मान बढ़ेगा, देश देश में जिसका आदर जिसका मान बढ़ेगा, ऊंचे नील गगन में जिसका नव दिन मान चढ़ेगा, ऊंचे नील गगन में जिसका नव दिन मान चढ़ेगा। नई सभ्यता मानवता के जो भगवान गढ़ेगा, नई सभ्यता मानवता के जो भगवान गढ़ेगा, साकार होगा सपना मेरा ऐसे हिंदुस्तान का, ऐसे हिंदुस्तान का। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।